खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। यमदूत बने तेल टैंकर ने ननद भाभी की ली जान। ट्रैफिक पुलिस कर्मी के परिजनों के साथ दशहरा मैदान के समीप हुआ हादसा। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे थे मृतक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने अलवर पहुंच रामगढ़ उपचुनाव सहित संगठन पर किया चिंतन। अनेक दावेदारों ने सौंपे बायोडाटा। गैंग वॉर में घायल युवक की मौत के बाद छावनी बना टपुकड़ा का मिरचूनी गांव। RAC सहित भारी जाब्ता किया तैनात। और जिले भर के न्यायालयों में लगी लोक अदालतें, आपसी सहमति से सुलझाए परिवार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते वाहन लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। इसी क्रम में अलवर के दशहरा मैदान के पास एक तेल टैंकर ने ननद भाभी की जान ले ली। यह टैंकर बाइक सवारों को करीब 200 मीटर तक घसीट कर ले गया। साथ ही बाइक चालक और उसकी 9 माह की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवाजी पार्क SHO राजपाल सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे यह दुर्घटना हुई है। यहाँ एक बाइक को तेल के टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल गिरिराज के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू और 9 माह की पोती सवार थे। टक्कर के बाद चालक उन्हें करीब 200 मीटर तक घसीट ले गया। हादसे में 27 वर्षीय वीरवती और उसकी ननद 23 वर्षीय सरस्वती की जान चली गई। वहीं वीरवती का पति 27 वर्षीय शैलेंद्र और 9 माह की बेटी घायल हो गए। दोनों मृतकों को CET का एग्जाम दिलाने के लिए शैलेंद्र बाइक से ले जा रहा था। अलवर बहरोड जो मार्ग है उस पे और अपना जो दशहरा मैदान है उससे पहले एक मोटरसाइकिल सवार उनको ट्रक ने जो कैंटर है उसने टक्कर मार दी। जो तेल का टैंकर है तो उसने टक्कर मार दी। तो अपने पुलिस मौके पे आई तो इस एक्सीडेंट में और 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी सवार थे। अपने जो ट्रैफिक में हेड कांस्टेबल हैं गिरिराज, उनका बेटा शैलेंद्र की जो पत्नी वीरवती, शैलेंद्र की बहन सरस्वती और एक 9 महीने की उनकी बेटी अंशिका, ये मोटरसाइकिल पे थे। और टक्कर मारने से और कुछ इनको जो मोटरसाइकिल घसीटी भी है। और इसमें 2 शैलेंद्र की पत्नी और शैलेंद्र की जो पत्नी है उनकी डेथ हो गई। शैलेंद्र और जो शैलेंद्र की बेटी है इनका यहाँ हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जो टैंकर था तेल का उसको हमने जब्त कर लिया है, थाने में खड़ा कर दिया है। और जो ड्राइवर है इसका उसको हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया है। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाने के समीप 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत में 20 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के शहद का गांव निवासी 20 वर्षीय सचिन सैनी शनिवार सुबह अपने गांव से लक्ष्मणगढ़ जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक से भिड़ंत में दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सचिन सैनी को अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सचिन BA का छात्र था। वहीं उसके पिता राजू सैनी बेलदारी का काम करते हैं। मृतक का नाम है सर सचिन सैनी, इसके पिताजी का नाम है राजेश सैनी। ये गांव शहद का थाना लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं। ये अपने भाई हरिमोहन सैनी के साथ बाजार जा रहे थे तो रास्ते में हरिमोहन सैनी टॉयलेट करने रुक गया और ये बाइक पे बैठा था। सामने से एक बाइक आई तेज गति से, उस पर 2 या 3 लड़के बता रहे हैं, उन्होंने इनको टक्कर मार दी। उसके बाद में जो हरिमोहन है वो इसको लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो लक्ष्मणगढ़ है वहाँ पहुंचे। वहाँ से इन्होंने इसको रेफर कर दिया अलवर के लिए। और यहाँ जैसे आए तो यहाँ पे डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ उपचुनाव और सदस्यता अभियान पर चिंतन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रभारी मोहन अग्रवाल ने अलवर का दौरा किया। उन्हें टिकट के कुछ दावेदारों ने अपने बायोडाटा भी सौंपे। वहीं हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने राठौड़ ने कहा कि उपचुनावों को भी पार्टी मुख्य चुनाव की तरह गंभीरता से ले रही है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी मोहन अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। इस दौरान जिला कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। वहीं रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए अनेक दावेदारों ने उन्हें बायोडाटा सौंपे। भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद इन नेताओं ने जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। साथ ही रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए सदस्यता अभियान की रिपोर्ट ली गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की प्रदेश इकाई उपचुनाव को मुख्य चुनाव की तरह ले रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में तेजी से विकास जारी है। सबसे नमस्ते, सबसे मिलकर के प्रेम से परिचयात्मक सबसे परिचय हुआ और परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपको प्रदेश अध्यक्ष दायित्व दिया है, आम कार्यकर्ता को प्रदेश में अच्छा मैसेज गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता को जहाँ भेजा जाता है वो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। मेरी जगह कोई भी आता तो वो भी यही काम करता और मैं भी वही काम करता। सर, राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव होने, आपकी पहली परीक्षा है, क्या तैयारी? वैसे तो देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, परीक्षा हम सबकी होती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, सब साथ बैठ के तय करते हैं। एक व्यक्ति का तो केवल वो प्रस्तुतिकरण उसका होता है, बाकी सब मिलके काम। सर, राजस्थान में भाजपा सदस्यता अभियान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। एक दिन में 23 लाख बनाने थे, 2 ही लाख, और अभी महामंत्री ने भी आपकी तारीफ करी थी और पार्टी पर नाराजगी जताई थी सदस्यता अभियान को लेकर। एक बात बताऊँ, आपका बेटा कितना ही नंबर लाए फिर भी आप कहोगे बहुत कम लाया है। यही होता है, और मेहनत कर और अच्छे नंबर ला, यही भाव होता है, परिवार का भाव है हमारे। सर, रामगढ़ में हमेशा सिंपैथी भारी रही है, तो इस बार पार्टी क्या तोड़ रही? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है, हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में जो भजन लाल जी की सरकार है, अच्छा बजट दिया है। दोनों के बजट को लेकर के और हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। केवल सहानुभूति के भरोसे हम जनता के बीच, और सहानुभूति ज़्यादा दिन चलती भी नहीं। सर, एससी को कम महत्व मिलता है बीजेपी के? नो, नहीं, कतई नहीं। जिलाध्यक्ष बहुत कम है आपके एससी में? जिलाध्यक्ष एससी के हाँ। सभी मोर्चे, हमारा जो अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति मोर्चा होता है ना, वो सब सक्रिय है, सब काम कर रहा है। सर, अलवर में आज तक एससी का जिलाध्यक्ष नहीं बना। अलवर मैं आज तक एससी का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया बीजेपी। एससी का जिलाध्यक्ष है सर, अलवर में नहीं बना है, एससी का जिलाध्यक्ष है। रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से दावेदार आपके सामने आगे आ रहे हैं और किस तरह से मोहर लगेगी? घोषणा होने के बाद आएंगे, अभी घोषणा नहीं हुई, अधिसूचना। तैयारी अभी से शुरू हो गई है सर, अभी तो संपर्क अभियान चल रहा है। उधर भाजपा से कई नेता रामगढ़ उपचुनाव के लिए टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। वहीं शनिवार को बायोडाटा सौंपने वाले दावेदारों ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि रामगढ़ में गुटबाजी के कारण बीजेपी हार रही है। वहीं इस बार नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लाया जाए, जिससे भाजपा एक होकर चुनाव लड़ सके। बायोडाटा देने वालों में सहदेव शर्मा, निर्मल सूरा, सुमन चौधरी, राजेंद्र कसाना, मेजर धीर सिंह और सुदेश खामरा आदि शामिल हैं। आप अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी अग्रवाल जी से मिली, बायोडाटा दिया, आप टिकट मांगनी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ अध्यक्ष जी आए, उनसे मिली और मैंने बायोडाटा दिया है। अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन राठौड़ जी को भी दिया है और प्रभारी जी को भी दिया है। मदन राठौड़ जी ने कहा देखते हैं और बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। और एक कार्यकर्ता अपना हक कहीं भी रख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकता, और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपना बायोडाटा दिया है। ऐसा कोई भी नेता नहीं है कि जहाँ से वो चुनाव लड़ता हो वहीं का बनता हो। कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी जिसको पार्टी उतारती है वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है जो कहीं भी जाकर जिसको पार्टी जहाँ से लड़ाती है वो चुनाव लड़ सकता है। महिलाओं का भी, एक महिला होने के नाते मैंने बायोडाटा लगाया है कि मोदी जी की रीति नीतियों को लेके महिलाओं को जिस तरह से हर उसमें आगे कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे कुछ ही हो, उसके तहत मैंने मेरा बायोडाटा दिया है और मुझे उम्मीद है कि पूरा मुझे आशीर्वाद मिलेगा। रामगढ़ में जिस तरह से
पिछले 2 बार से भाजपा हार रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा गुटबाजी हावी है भाजपा की, तो फिर किस तरह से भाजपा वो जीत पाएगी? किस तरह से आप चुनाव लड़ पाएंगे? अगर टिकट दिया तो क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी 100% सीट निकालेगी, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पार्टी निर्णय करे कि एक अच्छे कार्यकर्ता का, काम करने का वाले कार्यकर्ता का, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले कार्यकर्ता का, तो ही पार्टी जीत सकती है। और टिकट मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा हक भी है और अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार है और हम टिकट मांगेंगे। कारण है, जबकि रामगढ़ में उट समाज का भी लगभग 50-55 हज़ार मतदाता है और मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आज तक एक भी ना तो टिकट दिया गया, ना किसी को प्रदेश स्तर तक का दायित्व दिया गया। क्या इस समाज का कोई हक या अधिकार इस राजस्थान में भाजपा पार्टी में नहीं है क्या? जबकि भाजपा पार्टी का 99% पूरे राजस्थान का मतदाता भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप ये बताइए, रामगढ़ में गुटबाजी चरम सीमा पर है भाजपा के अंदर, इसको किस तरह समाप्त किया जा सकता है? पार्टी को क्या कदम उठाने चाहिए? बड़ा विषय है। पार्टी में जो रामगढ़ में विवादित स्थिति है, अभी समन्वय समिति समन्वय के लिए ही बैठी हुई है, लेकिन जो धरातल में देखा जाए तो बहुत दूर की बात लगती है। इस कुरुक्षेत्र को खत्म करने के लिए किसी इंद्रप्रस्थ की स्थापना करनी होगी और कोई नया चेहरा निर्विवादित, जिस पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी ना हो सके, सोचना पार्टी का है। हमारा विचार है कि ऐसे नए प्रत्याशी, वो भी क्षेत्रीय हो, बाहरी ना हो, तो 100% पार्टी जीत की ओर जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, रामगढ़ पर टिकट के लिए मारामारी चल रही है, जो आजमाइश हो रही है। आपने पिछली बार भी टिकट मांगा, इस बार भी आप लग रहा है बायोडाटा देने आए हैं, क्या मन है, क्या तैयारी है? देखिए, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव है, जैसा आप सबको पता है, और टिकट के लिए दावेदार वहाँ हैं, मैं भी दावेदार हूँ। मैंने 2018 में भी प्रयास किया और 2023 में प्रयास किया। अभी पार्टी और ऊपर संगठन का राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व का फैसला था कि हमको टिकट नहीं मिला और दोनों भर पार्टी हारी वहाँ से। इस बार तो बहुत बुरी हार हुई, पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। तो इस बार ये पार्टी के लिए सोचने का विषय है। सरकार का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो रामगढ़ सीट हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर किसी नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, अब नया चेहरा मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, दावेदारी मेरी भी मजबूत है, और तब जाके पार्टी वहाँ जीत सकती है। अदरवाइज वहाँ पे जो गुटबाजी है, कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं, क्षेत्र भी बटे हुए हैं, उस गुटबाजी की वजह से पार्टी को, संगठन को नुकसान हो रहा है। रामगढ़ सीट दोनों पर इसी गुटबाजी की वजह से हमारे हैं। अदरवाइज रामगढ़ सीट एक ऐसी सीट थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे किसी को भी टिकट तो पार्टी जीत जाएगी, और अब रामगढ़ सीट ऐसी सीट हो गई है कि जहाँ पे पार्टी किसको टिकट देगी तो सीट जीतेगी, ऐसा मेरा सोचना है। सर, गुटबाजी समाप्त हो, इसके लिए भाजपा को क्या करना चाहिए? देखिए, वहाँ पे गुटबाजी जो प्रेजेंट में है, अगर आज मैं भाजपा का प्रत्याशी होता हूँ, मुझको पार्टी मौका देती है, तो मेरे खिलाफ कोई गुटबाजी नहीं है। दोनों जो पार्टी के लोग हैं, जो दोनों साइड हैं, वो सब हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सबसे मजबूत और ताकतवर प्रत्याशी किसको मानते हैं आप? देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी स्टाम्प अपना लगा देगी, टिकट दे देगी, वो सबसे मजबूत प्रत्याशी है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को टिकट दिया वो कुछ भी मजबूत नहीं थे, उनको पार्टी ने टिकट देकर मजबूत किया है। उधर भाजपा के प्रमुख दावेदारों में अलवर शहर के पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल, रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और पिछला चुनाव लड़े जय आहूजा के अलावा दूसरे नंबर पर रहे सुखवंत सिंह भी शामिल हैं। कुल मिलाकर भाजपा ने रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने इसके लिए कमेटी भी गठित की है। वहीं रायशुमारी के बाद ही टिकट का फैसला किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि पूर्व विधायक जुबेर खां के निधन से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को सहानुभूति भी मिलेगी। इसके अलावा प्रचार के लिए आवश्यकता के अनुसार पार्टी के बड़े नेताओं को उतारा जाएगा। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और बीजेपी के भी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने एक कमेटी बनवा दी है प्रदेश स्तर से, जिसमें मुझे खुद को रखा है। ललित यादव जी जो कांग्रेस के एमपी के प्रत्याशी रहे थे और मुंडावर से विधायक, उनको रखा है। ममता भूपेश जी पूर्व मंत्री को रखा है। आकम अली जो फतेहपुर से विधायक है, उनको रखा है। और हमारे अलवर जिले कांग्रेस के प्रभारी और पीसीसी के महासचिव जसवंत गुजर जी को रखा है। इस संदर्भ में इन सभी से बातचीत हो गई है और अपने बड़े नेताओं से भी हमने बात कर ली है। अब 2-3 दिन के और हैं ये श्राद्ध पक्ष। नवरात्रों में हम रामगढ़ ब्लॉक में और गोविंदगढ़ ब्लॉक में, दोनों ब्लॉकों में हमारे
कार्यकर्ताओं की, ब्लॉक अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद बूथ स्तर पर काम के लिए मैंने कल हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया था कि आप अपने बूथ बना के रेडी कर लो, और वो 5 तारीख की जो मीटिंग रखेंगे उसमें बूथों की सारी कमेटियां बना करके लेकर के आएंगे, और हर गांव ढाणी ढाणी जा करके बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस भी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसको जिता करके लाएंगे। उपचुनाव में अलवर से, रामगढ़ से कांग्रेस का विधायक बनेगा। सर, भाजपा का रामगढ़ उपचुनाव को लेकर विशेष फोकस है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। तो मेरा सवाल ये कि कांग्रेस गंभीरता से इस चुनाव को लेगी, तभी कांग्रेस वहाँ सफल हो सकती है। कांग्रेस तो गंभीर ही रहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, गंभीर नहीं रहते। कांग्रेस तो हमेशा गंभीर रहती है, और आप देखना चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाए, मेरे यहाँ का कार्यकर्ता एक एक गांव ढाणी मिलेगा, कांग्रेस की मजबूती करेगा। वैसे भी हमारी विधानसभा ही कांग्रेस माइंडेड है। तो क्या जिला कांग्रेस कमेटी इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेगी? बिल्कुल चुनौती के रूप में लेंगे, जिता कर लाएंगे, पार्टी छुट्टी मिलेगी। जुबेर के निधन के बाद उनकी सहानुभूति का लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? वो सहानुभूति का लाभ तो कितना मिलता है, बाकी जनता में एक सिंपैथी तो है ही यार, बेचारा चुनाव हुए उसके 8-9 महीने बाद ही चल बसा, तो ये तो सिंपैथी तो मिलती है चुनाव। सर, चुनाव में अगर गांधी परिवार से भी जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी प्रचार में आएंगी, क्योंकि प्रियंका जी के साथ काम किया था जुबेर, हम बिल्कुल निश्चित रूप से जिन जिन भी नेताओं को आवश्यकता होगी उनको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और AICC को लिख करके भेजेंगे, और साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, और जिनकी भी आवश्यकता होगी उन सबको प्रचार में बुलाएंगे। टपुगड़ा थाना अंतर्गत मिरचुनी गांव पुलिस छावनी बना हुआ है। तिजारा DSP शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मिरचुनी में 2 गैंग में हुए गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल अख्तर की जयपुर में मौत हो गई। इसके बाद कई थानों के प्रभारी, पुलिस जाब्ता एवं RAC जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही गांव के सभी रास्तों पर घेराबंदी कर दी गई है। उधर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि शव को जयपुर SMS अस्पताल से जानबूझकर विलंब से लाया गया। गौरतलब है कि यहां गैंग वॉर के दौरान 2 लोगों को गोली लगी थी। इसमें से एक जख्मी ने जयपुर SMS में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर न्याय क्षेत्र के तीनों जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लगाई गई। इसके लिए अनेक बेंचों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 7 और बाहर के तालुकाओं के लिए 22 बेंचों का गठन किया गया था। इसमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 NI एक्ट, MACT, धन वसूली, सिविल मामले और वैवाहिक विवाद आदि रखे गए। इसके जरिए राजीनामा करवाते हुए अनेक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। अलवर में करीब 90 अदालतें हैं और सभी में जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उनमें ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे यहाँ से पेंडिंग केसेस निकले थे, प्री लिटिगेशन केसेस भी बहुत भारी संख्या में निकले थे, और इस बार भी हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की है, प्री काउंसलिंग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आज हमें लगता है कि बहुत भारी संख्या में राजीनामा से प्रकरणों का निस्तारण होगा। राजीनामा से एक्चुअली प्रकरणों का निस्तारण का जो महत्व है, जो लाभ है, वो किसी से छिपा नहीं है। हमेशा के लिए केस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि राजीनामा होता है तो उसमें कोई अपील इत्यादि भी नहीं होती है, और इसे जो पार्टीज़ जो अब तक युद्धरत थे और एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे, लेकिन राजीनामा एक ऐसी चीज़ है जिससे दोनों पार्टीज़ के पक्ष मध्य में बहुत अच्छे मधुर संबंध पुनः स्थापित हो जाते हैं। उधर इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी के अलावा न्यायाधीश अनिल कौशिक, गोविंद अग्रवाल, मनोज कुमार, स्तुति राठी और रितिका अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही अभिभाषक संघ सचिव अजय यादव, अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता और हिमांशु बगरहट्टा सहित काउंसलर रश्मि वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे।
अलवर मिनी सचिवालय के सामने शनिवार को 28वें दिन भी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी रहा। वहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों के अनुसार हर जिले में जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसमें बर्ड्स एक्ट को क्रियान्वित करने की मांग उठाई गई है। इस एक्ट को संसद द्वारा पारित हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 27 दिन पहले शुरू किया गया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। लाखों निवेशकों की रकम ठग कंपनियों एवं सोसाइटीज में डूबी हुई है, लेकिन इसे वापस दिलाने के लिए संबंधित कानून की पालना नहीं करवाई जा रही। ऐसे में संगठन ने प्रत्येक तहसील और जिले में भुगतान पटल खुलवाकर जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करवाने पर जोर दिया है। उधर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव को भी ठगी पीड़ितों ने आज ज्ञापन दिया है। विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस बारे में जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन ने जानकारी प्रदान की। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित 60 फीट रोड निवासी एवं विद्युत निगम के इंजीनियर सुपरवाइजर की देर रात संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 60 फीट रोड निवासी 38 वर्षीय रविकांत शर्मा शुक्रवार शाम ड्यूटी से घर लौटे थे। वहीं सोने के दौरान ही उनकी जान चली गई। परिजनों को आशंका हुई तो उन्हें जगाया गया, लेकिन रविकांत के नहीं उठने पर उन्हें सामान्य चिकित्सालय लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात को सोए और फिर उसके बाद मालूम चला रात को 12 साढ़े 12 सोते ही रह गए। कहाँ के रहने वाले? 60 फुट रोड के। तो फिर कोई पहले कोई बीमारी वगैरह? कोई बीमारी नहीं, अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट। इनके पिताजी? वो रिटायर्ड टीचर है। क्या नाम उनका? हरप्रसाद शर्मा। तो अभी यहाँ पे लेके आए तब मृत घोषित किया गया है? नहीं, रात को कर दिया था, लाए थे जब। रात को कर दिया। हाँ। बच्चे कितने हैं? 1। और वहीं राजगढ़ थाना अंतर्गत एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार गढ़बिंजारी निवासी धर्मावती गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। उसकी मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। उधर रैनी एसडीएम की मौजूदगी में मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मृतका का नाम धर्मवती पत्नी जगत सिंह गुर्जर निवासी बंजारीगढ़ की है। ये कुछ पॉइजन केस लगता है, जो डेड हो चुकी है, कल एडमिट की थी। पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई हो चुकी है। किस तरह मेडिकल बोर्ड से भाई? हाँ, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हुआ है। तो डाउटफुल लगता है मामला। अलवर एटक ने शनिवार को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भगत सिंह सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। इस अवसर पर जिला एटक के अध्यक्ष भोलाराम शर्मा, राजकुमार बख्शी, बाबूलाल गौड़, पद्म शर्मा और सागर मल सहित महासचिव तेजपाल सैनी भी उपस्थित थे। इसके अलावा कंट्रोल रूम के पास हुई गोष्ठी में शहीद भगत सिंह के विचारों को प्रस्तुत किया गया। बल्कि देश में शोषण, गरीब, किसानों, मजदूरों, उनके लिए भी अपनी व्यवस्था बदलने के हामिकारी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से गोरे अंग्रेज निकल जाएं और काले अंग्रेज हमारे देश पर शासन करें, जिससे कि इन गरीबों का शोषण हो, किसानों का शोषण हो, मजदूरों का शोषण हो। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें किसी का शोषण नहीं हो, सबको रोज़गार मिले, सबको शिक्षा निःशुल्क मिले और सबको अपनी आज़ादी का हक मिले। वो इस पक्ष धरते थे। तेजपाल सैनी, महासचिव जिला एटक। इसलिए वो समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपना रखते थे, समाजवादी विचारक थे। उसके साथ साथ देश में आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। मैं समझता हूँ आज देश आज़ाद होने के बाद हम लोग इसकी कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में ही बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, पूंजीपति हैं, जो हमारे श्रमिकों का, किसानों का, व्यापारियों का और आम आदमी का शोषण हो रहा है। मिलावटें हो रही हैं, देश में जो है आदमी परेशान है। तो मैं समझता हूँ आज हम भगत सिंह की महत्ता बढ़ जाती है जब हम उनको जन्मदिन में याद करते हैं। और उनके साथ साथ हम सहदेव, चंद्रशेखर जी, जय गुरुदेव जी को सबको हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि शहीद आजम ने 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर सुबह इस शहर के संभ्रांतगण, विभिन्न संगठनों के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग,
सब लोग यहाँ भगत सिंह जी के सम्मान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे और सभी ने किया भी। लेकिन हमने देखा कि जो पार्टी देशभक्ति का दम भरती है उसकी राजस्थान में सरकार, उसका नगर निगम में महापौर, पार्षद यहाँ का बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, और एमएलए सांसद तो दोनों मंत्री और है, वो केंद्र में है और वो स्टेट में है। और आज भगत सिंह के चौराहे की जो बुरे हालात थे, सफाई बिल्कुल नहीं थी, कूड़ा कचरे के ढेर मूर्ति के आसपास पड़े हुए थे, तब हमने बजाय किसी से शिकायत करने के तय किया कि आज शाम को 5 बजे कांग्रेस पार्टी सारी मिलकर के भगत सिंह चौराहे से स्वच्छ अलवर और स्वस्थ अलवर अभियान का शुरुआत करेगी, श्री गणेश करेगी, क्योंकि ये जो बीजेपी के लोग केवल दिखावा करते हैं। अलवर में राजर्षि अभय समाज द्वारा सोमवार से रामलीला का शुभारंभ होगा और 13 अक्टूबर तक मंचन चलेगा। इस बार राम का अभिनय प्रेरित लक्ष्मण का रोल कृष्णा, भरत का रोल आरुष, शत्रुघ्न की भूमिका राम एवं सीता का अभिनय अभिषेक कर रहे हैं। वहीं रावण की भूमिका में वरिष्ठ कलाकार ललित मिश्रा के अलावा अन्य कलाकार अभिनय करेंगे। अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि जितेंद्र गुप्ता के निर्देशन में उच्च कोटि का संगीत तैयार किया गया है। इसमें मुकेश और प्रेम सिंह ने भी सहयोग प्रदान किया है। साथ ही 14 से 28 अक्टूबर तक नाटक महाराजा भर्तृहरि मंचित होगा। उधर हमेशा की तरह रामलीला संपन्न होने पर दर्शकों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य तैयारियों को लेकर भी पंडित धर्मवीर शर्मा ने जानकारी प्रदान की। बहुत ही अच्छी तैयारी है, अच्छे दृश्य हैं, अच्छे कलाकार हैं, नए कलाकार भी जुड़े हैं। भर्तृहरि जी का नाटक 14 अक्टूबर से होगा 28 अक्टूबर तक, और रामलीला 13 अक्टूबर से 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होगी। सहयोगियों के सहयोग से, कलाकारों की मेहनत से, पदाधिकारी और सदस्यों के परिश्रम से, स्वयंसेवकों के प्रबंध से ये प्रदर्शन होने जा रहा है। अलवर के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इसका आनंद लें, कला और संस्कृति की रक्षा में सहयोगी हों, साथ दें। अलवर के राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत शनिवार को महिलाओं को सिलाई मशीन के बारे में समझाया गया। समन्वयक सुनीता सैनी के अनुसार यह महिलाओं को सिलाई संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज 0 डे है इनका, अभी आ रहे हैं और महिलाएं, और ये सेकंड बैच है। अभी इनको मशीनों के बारे में, मशीन के जो टूल्स वगैरह हैं उनके बारे में, और ब्लाउज, सूट, सलवार, पैंट, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग है? इनकी ट्रेनिंग है 5 दिन की। 5 दिन। हाँ, तो आज से चालू? आज 0 डे है इनका, कल से मतलब मंडे से इनकी बायोमेट्रिक होगी, फिर इनकी ट्रेनिंग चालू। क्या समय रहेगा? जिला जाट महासभा समिति का प्रतिनिधि मंडल अगले माह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिलेगा। साथ ही मांग की जाएगी कि अलवर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित की जाए। अध्यक्ष शेर सिंह गडूरा ने बताया कि अलवर राज परिवार और भरतपुर राज परिवार के गहरे संबंध रहे हैं। इसी के चलते दोनों शासकों के नाम पर जय किशन क्लब स्थापित हुआ था। वहीं अलवर में सरकार को महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगवानी चाहिए। कि देश आज़ाद हुआ सन 47 में, उसके बाद हमारे देश में 2 जाट रियासतें, एक महाराजा पटियाला, एक महाराजा भरतपुर। बड़े दुख की बात है कि महाराजा भरतपुर सूरजमल जी की मूर्ति आज तक अलवर जिले में कहीं भी किसी भी जगह नहीं लगी हुई। जो हमारे जाट समाज ने मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति अलवर में लगाई जाए। इसके लिए हम श्राद्ध पक्ष के बाद मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे मांग रखेंगे कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति अलवर जिले में लगाई जाए, और किस जगह लगाई जाए ये सरकार तय कर ले, लेकिन महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगे, क्योंकि अलवर रियासत कभी महाराजा भरतपुर के उसमें रही थी, कब्जे में। जो बालक रहा है वो भी महाराजा सूरजमल के कब्जे में रहा था। किशनगढ़, खैरतल, ये पूरा एरिया, यहाँ तक कि रेवाड़ी, रोहतक, मेरठ, ये सारा का सारा महाराजा सूरजमल की देन है। और इसलिए जाट समाज ने मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि जल्दी से जल्दी हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं, ये उनका कार्य है, मूर्ति लगाई जाए। इसके लिए हम उनको ज्ञापन भी देंगे और हम आदरणीय भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। सर, कितना सदस्य प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा? हम करीबन
हमारे मेंबर तो हैं करीबन 750 750, लेकिन हम 75 आदमी 10% लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से जयपुर में मिलेंगे और ये ज्ञापन देंगे कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति तुरंत प्रभाव से तैयार करवा के राज्य सरकार लगाए। आप अगले महीने जाएंगे, अक्टूबर के महीने? अगले महीने अक्टूबर में, क्योंकि अभी श्राद्ध वक्त चल रहा है, और उसके बाद जाएंगे। 2 अक्टूबर के बाद कब हम उनसे टाइम लेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय से, और वो जब टाइम देंगे जब हम उनके पास ज्ञापन देके आएंगे। अलवर के अपना घर शालीमार में शनिवार को ऑटोमोबाइल महा एक्सचेंज मेले का उद्घाटन किया गया। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी नॉर्थ जोन के सहयोग से यह मेला शुरू हुआ है। यहाँ मौजूद राजपाल यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मित्तल रहे। शालीमार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी नॉर्थ जोन के द्वारा एक ऑटोमोबाइल फेयर का आयोजन किया गया, और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो शालीमार सोसाइटी है उसमें रहने वाले रेजिडेंट्स को जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके डोर स्टेप पर किस तरह से मिल पाए, और विभिन्न कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसके बारे में, अपने फीचर्स के बारे में आमजन को जागरूक किया। आज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि अशोक मित्तल जी जो अध्यक्ष हैं ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के, उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी नॉर्थ जोन है उनके अध्यक्ष जेपी रघुवंशी जी और कंपनी के ही प्रतिनिधि कमल टोकरिया जी आदि भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, और हमारे इस कार्यक्रम का कंप्लीट संयोजन जो है हमारे जो मनीष अग्रवाल जी ने किया। अलवर में जयपुर रोड स्थित एक मकान के बाहर सांप निकलने से खलबली मच गई। इसके बाद टीम को बुलाकर सांप को रेस्क्यू किया गया। इस टीम में शामिल सूरज ने बताया कि सांप को रसाल सेंट बोआ के नाम से जाना जाता है। वहीं अधिकतर मिट्टी में पाए जाने वाले यह सांप जहरीले नहीं होते। सांप का रेस्क्यू कर भूरा स्थित के जंगलों में छोड़ दिया गया है। वहीं टीम सदस्य के अनुसार सांप या किसी अन्य वन्यजीव को देखकर उसे मारने के बजाय रेस्क्यू टीम से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक रसल सैंड बोआ, उसको मिट्टी वाला सांप भी कहते हैं, तो वो मिला और उसका रेस्क्यू किया गया और उसको अभी सुरक्षित हम जंगल में छोड़ देंगे। टीम से मयंक जी हमारे साथ थे, हमारे बड़े भाई साहब भी हमारे साथ थे। और क्या लगता है ये कोई नुकसान वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ चूहे खाने वाला सांप है, चूहे और छोटे जीव खाने वाला सांप। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी आयोजित हुई। उधर युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने सर्व समाज के अभ्यर्थियों के लिए भोजन एवं ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की। अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि पहले दिन अधिकतर परीक्षार्थी धौलपुर से आए थे, जबकि दूसरे दिन बयाना और भरतपुर के परीक्षार्थियों ने निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाया। अलवर शहर सहित मालाखेड़ा एवं किशनगढ़ बास में अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किए गए थे। वहीं पंडित रागेश शास्त्री एवं दीपक शास्त्री ने अभ्यर्थियों को तिलक भी लगाया। सभा से जुड़े राहुल पटेल एवं विशाल शर्मा के अनुसार पिछले 8 वर्षों से अलवर जिले में आने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्य में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, राहुल पटेल, रोहित व्यास और गिरिराज व्यास आदि शामिल हैं। अलवर जिले में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसी संदर्भ में आगामी 27 से 28 सितंबर को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के अंदर विभिन्न जिलों और स्टेट से अलवर जिले में आने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। और यह व्यवस्था अलवर जिले के अंदर भिन्न भिन्न जगह की गई है। जैसे किशनगढ़ बास में हमने व्यवस्था की हुई है, मालाखेड़ा में व्यवस्था की हुई है, और साथ ही हमने ये अलवर शहर के अंदर भी 3 जगह व्यवस्था की है, जिसमें पैरामेडिकल कॉलेज ये कुशमार्ग पर है, और शिवाजी पार्क के अंदर 2 के में व्यवस्था की गई है जीएल कटारा ट्रस्ट में। साथ ही ब्राह्मण छात्रावास में भी हमने व्यवस्था अलवर जिला ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में की गई है। कटारा जी एवं आकाश मिश्रा जी ने यहाँ विद्यार्थी वर्ग जो भी एग्जाम देने आए हैं भरतपुर से, यहाँ और भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने की, खाने की, सभी तरह की व्यवस्था है। इस कार्य में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, राहुल पटेल, रोहित व्यास और गिरिराज व्यास आदि भी शामिल हैं। अलवर के रामगंज बाजार स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन भगवान कृष्ण के विवाहों की कथा सुनाई गई। साथ ही रुक्मणी कृष्ण विवाह की भव्य झांकी प्रदर्शित की गई।
यहाँ स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। रविवार को कथा के अंतिम 7वें दिन कृष्ण सुदामा चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और एटीएल पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 68वीं जिला स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन आदिनाथ पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। मुख्य निर्णायक अभिषेक चौधरी के अनुसार इसमें मालाखेड़ा सीनियर स्कूल के 6 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं। इनमें अंकित चौधरी, नवीन सैनी, भावेश, सद्दाम खान और अन्नू सैनी को स्वर्ण एवं अंकित सैनी को रजत पदक प्राप्त हुआ है। उधर कोच और मुख्य निर्णायक करमजीत सिंह ने बताया कि जिला स्तर के विजेताओं का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। स्टेट टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से जोधपुर में होगा। मालाखेड़ा क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ रोड स्थित शमशान घाट को मोक्ष धाम का स्वरूप दिया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह के अनुसार साफ सफाई के अलावा पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुलभ शौचालय भी बन चुका है। इसके अलावा पौधों में पानी देने के लिए नल का कनेक्शन करवाया जा रहा है।
शमशान घोष धाम में बदलने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और पेड़ पौधों के पालन पोषण के लिए हमने नल की व्यवस्था करवा दी गई है। इसमें नल कनेक्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। साथ में एक सुलभ शौचालय भी बनवाया गया है ताकि किसी लोगों को यहाँ पे शौच आदि की परेशानी नहीं हो। तो इसको साफ और स्वच्छ रखने के लिए पूर्ण रूप से सुविधाजनक नगर पालिका पूरी आश्वस्त करती है सबको कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शमशान घाट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एंटी रेबीज दिवस शनिवार को मनाया गया। इस दौरान विभिन्न पशुओं को इंजेक्शन लगाए गए। वहीं मालखेड़ा पशु चिकित्सालय में अनेक पशुपालक पहुंचे। उप निदेशक मुरारी लाल जाटव ने बताया कि निदेशक भवानी सिंह के निर्देश पर एंटी रेबीज दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर सिलीसेड स्थित आरटीडीसी होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लोक कलाकारों ने अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान हिमाचल से आए पर्यटक ने इस स्थल को बेहद खूबसूरत बताया। कार्यक्रम के दौरान जिला पर्यटन अधिकारी टीना यादव, केसर सिंह और संजय आदि उपस्थित रहे। आज हमारे राजस्थान में अलवर जिले में सिलीसेड झील पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो यहाँ पर इतनी अच्छी चहल पहल है और सुबह से ही पूरे जिले में सांस्कृतिक प्रोग्राम है और सिलीसेड झील में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही यहाँ पर्यटकों की, देशी विदेशी पर्यटकों की बहुत अच्छी भीड़ है। मेरा नाम तनुजा पांडे, मैं उत्तराखंड की हूँ, लेकिन यहाँ पे मार्बल की पहाड़ियाँ हैं। मार्बल की पहाड़ियों के बीच सुंदर से पेड़ और उसमें झील, एकदम सुंदर सा दृश्य है। पहली बार आए हो? नहीं, मैं आई हूँ पहले भी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यटन दिवस के अवसर पर सिलीसेड झील पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज दिन भर अलवर शहर में हुआ था और अब शाम को सिलीसेड जो झील है वहाँ पर लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई है। और हम दिखाएं तो जो कार्यक्रम हो रहा है उसके दौरान यहाँ आए पर्यटक वो भी झूम उठे हैं, क्योंकि जो सिलीसेड का जो नज़ारा देखने को रहा है एकदम काफ़ी खूबसूरत है और आकर्षित करता हुआ नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। और जो लोक कलाकार है वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और जो लोक कलाकार द्वारा जिस तरह की ये लोक कला यहाँ देखने को मिल रही है, ये एक अनूठा जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। लोक कलाकार है अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही है, रंगारंग प्रस्तुतियाँ जो यहाँ आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। सिलीसेड हमारे अलवर जिले की शान कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर तक पानी रहता है और जो सरिस्का की चारों तरफ वादियाँ है, अब अच्छी बरसात के बाद पूरी तरह हरियाली यहाँ नजर आती है और पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती है। तो सिलीसेड झील पर आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यहाँ लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही है और विश्व पर्यटन दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनी के साथ एटीएल न्यूज अलवर। और अब बात अकबरपुर की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर शनिवार को समान पात्रता परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को दस्तावेज आदि चेक करने के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया। शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार खंडेलवाल ने बताया कि यहाँ पहली पारी में 240 में से 213 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। व्यवस्थाएं विद्यालय में बिल्कुल चाक चौबंद है और पूरी सुरक्षा के साथ पेपर कराए गए हैं और इसमें आज के 240 परीक्षार्थियों में से 213 उपस्थित हैं और 27 अनुपस्थित हैं। बाकी परीक्षा का बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। तो दोनों पारियों में कितने फर्स्ट पारी है ये भी 240, दूसरी पारी में भी 240 परीक्षार्थी हैं और कल भी परीक्षा केंद्र पर इतने ही थे, 240 फर्स्ट पारी में और सेकंड पारी में 240। उमरैन के सावड़ी में वार्ड सभा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच गुरमीत सिंह ने की। इस दौरान इब्तिदा की प्रतिनिधि प्रीति सेन ने पंचायती राज और 73वें संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा बालिका शिक्षा और मृत्यु भोज को लेकर चर्चा की गई। सभा में रामजीलाल, हिरियाराम, धनियाराम, रामचंद्र और सवेरा महिला मंच से दया आदि ने भाग लिया। सावड़ी की रहने वाली हूँ। आज हमारे वार्ड सभा की गई थी, तो उसमें 40-45 कुछ महिला थी, पुरुष थे। तो हमारी शुरुआत करी थी गुरमीत वार्ड पंच ने। तो उसमें हमने मुद्दे लिखे थे 15-16। तो मुद्दे नाली का और पानी का, सड़क का और बंदरों का और पशुपालन का
40-45 पुरुष और महिला आई हैं, जिसमें हमने अपने प्रस्ताव को रखा है, जिसमें PM आवास योजना, बंदरों की, नालियों की, सड़क की और 3 सेट की और शौचालय की, और भाई जैसे भाई किसी को नरेगा का काम है, किसी को भाई राशन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी को भाई जो भी विधवा पेंशन है, किसी को भाई जैसे जो हमारे गांव की जानकारी नहीं है, किसी को भाई जो पंचायत में काम होता है वो नहीं होती, उसके लिए हमने हमारी प्रीति मैडम को दिया है ना। प्रीति मैडम ने हमको जानकारी 8 की जानकारी बताई है, 8 ग्राम सभाओं की जानकारी बताई है। उसके लिए अकबरपुर कस्बे में शनिवार को युवाओं द्वारा सरदार भगत सिंह जयंती मनाई गई। अम्बेडकर भवन में हुए कार्यक्रम में युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया गया। साथ ही वार्ड पंच हरगोविंद द्वारा अम्बेडकर भवन के लिए 6 कुर्सियां भेंट की गई हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता, विश्वेंद्र शर्मा, विशु, हरगोविंद, नरेश, बनवारी वर्मा, मनोहर लाल और मास्टर दिलीप शर्मा उपस्थित रहे। 111वां जन्मदिन मनाया गया। अकबरपुर कस्बे के अंदर हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद हमने बाबा साहब हमारे अम्बेडकर भवन अकबरपुर में भी 111वीं जयंती भगत सिंह की मनाई गई। हमारा लक्ष्य जो आज हम ये जयंती मना रहे हैं, तो हमारे युवाओं को एक संदेश है ये कि आप भी देश के लिए पढ़ लिख कर देश सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। यही इस जन्म उत्सव से यही हमें संदेश मिलता है कि हमें भी भगत सिंह बनना, देश के लिए भगत सिंह बनना चाहिए। बड़ौदा में कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में शिव महिला मंडल की ओर से 40वां मासिक अरदास कीर्तन आयोजित हुआ। श्याम दीवाने मित्र मंडल के सहयोग से कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में यह कार्यक्रम किया गया। समिति की सदस्य अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कलाकार संजय शर्मा, मनीष अग्रवाल और पंडित जगमोहन ने बाबा का गुणगान किया। उधर श्रद्धालु सन्नी अरोड़ा के अनुसार मंडल द्वारा हर माह कीर्तन करवाया जाता है। शाहजहांपुर स्थित यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड में कोटपुतली बहरोड जिले का सुविधा समागम संपन्न हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य बीमा निगम ने यह आयोजन किया। इसमें नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों सहित पेंशनर और कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं अधिकारी ब्रजमोहन शर्मा, सुनील वर्मा, मांगीलाल मीणा और राजीव यादव ने समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कौशिक ने की। ESI-PF दोनों विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो भविष्य निधि आपके निकट और समागम प्रोग्राम होता है, उसके तहत ही आज 27 तारीख है। आज ये शाहजहाँपुर में हमने प्रोग्राम रखा यूबी फैक्ट्री में, और इसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और इनके अलावा जितने हमारे एस्टिमेटेड मजदूर होते हैं उन सबको बुलाने का प्रयास करते हैं, और उनकी ESI-PF से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं वो उनका समाधान वहीं पर होता है। चाहे वो उनके पेंशन संबंधित हो, चाहे उनका UN नंबर संबंधित हो, चाहे उनका कोई भी पिताजी के नाम में, माँ के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, अकाउंट में कोई भी संशोधन का काम हो। इसके साथ साथ ही भारत सरकार की जो क्रमबद्ध तरीके से जो अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, जो नई नई योजनाएं आ रही हैं, उनका भी उनको पूरा PPT के माध्यम से, मौखिक रूप से और पत्राचार के माध्यम से उनको उन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है, उनको वहाँ तक उस समाचार पहुँचाया जाता है। अभी नई चल रही है, उनको कवरेज करने के लिए अभी हमारे पास कुछ ऑर्डर्स जारी होंगे, उनकी लिस्ट आएगी। हेड ऑफिस से कहीं कहीं चालू हो गया, हमारा अभी ऑफिस रीजनल सब रीजनल ऑफिस SR हो गया, वहाँ से आना निर्देशित बाकी है। सर, नीमराना डिस्पेंसरी को अभी उन्होंने 150 बेड की घोषणा हुई है केंद्रीय मंत्री द्वारा, भूपेंद्र जी द्वारा, क्या उसमें प्रयास शुरू हुए हैं? नहीं, उसमें प्रयास शुरू हो गए हैं। अभी कल का दौरा था, लेकिन कल का कैंसिल हो गया। 1 तारीख को उसका विजिट किया जाएगा ज़मीन के लिए, जो ज़मीन आपने नीमराना तहसील और वो क्या बोलते हैं SDM कोर्ट, उसके पास में देखा गया। कितने बेड का हॉस्पिटल है आपके? 150 बेड के लिए प्रस्तावित है। अभी कितने बेड हैं? अभी यहाँ एक भी बेड नहीं है, 0 बेड। अच्छा, डिस्पेंसरी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए डिस्पेंसरी है। उद्योगों में उच्च गुणवत्ता की बिजली सप्लाई को लेकर नीमराना क्षेत्र का पावर ग्रिड अपग्रेड होगा। साथ ही उद्योगों ने सीमित विद्युत भार रखने पर सहमति दी है। गौरतलब है कि नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मांग के चलते जापानी जोन स्थित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी गई है। उधर इसी सिलसिले में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रीको और विद्युत निगम अधिकारियों ने रीको सभागार में बैठक की। इसकी अध्यक्षता कृष्ण गोपाल कौशिक ने की। ट्रांसफार्मर बदलने के बाद उद्योगों में होने वाली ट्रिपिंग और पावर कट में कमी आएगी।
इस दौरान अधिशासी अभियंता जसवंत सिंह, सहायक अभियंता संचालन गजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष विनोद पांडे और जगबीर सिंह आदि उपस्थित रहे। खैरतल के हनुमान पहाड़ी स्थित शिरडी वाले साईं बाबा मंदिर में शुक्रवार रात्रि को कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ शिरडी वाले साईं बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवादार महेश आसीजा और कन्हैया मुरजानी ने बताया कि इस दौरान मंदिर पुजारी माया शंकर ने महाआरती की। इसके बाद केक काटकर साईं बाबा को भोग लगाया गया। यहाँ जीतू भारती, चेतन लाल, किशन बालानी, धर्मदास गनवानी और कमलेश भारती सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खैरतल स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पखवाड़े में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं इन सभी विजेताओं को प्राचार्य के जोशी द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक के मीणा, सुनीता मीणा एवं अनीता कुमारी रहे। खैरतल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। सदस्यों ने शनिदेव मंदिर से अंबेडकर चौराहे तक अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा किराएदारों के सत्यापन और साइबर क्राइम फ्रॉड के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। आज थाने पर सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी जो त्यौहार है, त्यौहार के दौरान जो आपसी सद्भाव बनाए रखें, इस संबंध में कानून व्यवस्था से हम गुजारिश रखें, इसके लिए लोगों को बताया गया। और जो साइबर क्राइम के संबंध में और यातायात के नियमों की पालना के संबंध में लोगों को अवगत कराया गया। किशनगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। समिति सचिव हेमराज परेवा ने बताया कि इसके लिए न्यायाधीश डॉक्टर रिमझिम की अध्यक्षता में एक बेंच का गठन किया गया था। लोक अदालत में कुल 2901 प्री लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों का राजीनामे के जरिए निपटारा हुआ। साथ ही 1,82,32,000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच के हेडलाइंस पर। यमदूत बने तेल टैंकर ने ननद भाभी की ली जान। ट्रैफिक पुलिस कर्मी के परिजनों के साथ दशहरा मैदान के समीप हुआ हादसा। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे थे मृतक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने अलवर पहुंच रामगढ़ उपचुनाव सहित संगठन पर किया चिंतन। अनेक दावेदारों ने सौंपे बायोडाटा। गैंग वॉर में घायल युवक की मौत के बाद छावनी बना टपुकड़ा का मिरचूनी गांव। आरएसी सहित भारी जाब्ता किया तैनात। और जिले भर के न्यायालयों में लगी लोक अदालतें, आपसी सहमति से सुलझाए परिवार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।